आइए सुनते हैं भगवान गणेश के वाहन मूषक के जन्म की कथा को। बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुने, जिससे कि इस कथा के पुण्य फल की प्राप्ति हो। सुमेरु पर्वत पर शौभरी ऋषि आश्रम बना करके तप करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी मनोमयी इतनी रूपवती थी कि उनके रूप पर यक्ष, गंधर्व आदि सभी मोहित थे। मनोमयी के पतिव्रता और शौभरी ऋषि की पत्नी होने के कारण गंधर्व मनोमयी की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन क्रौंच नामक एक दुष्ट गंधर्व से रहा नहीं गया। क्रौंच ऋषि पत्नी के हरण का अवसर देखने लगा। एक बार ऋषि लकड़ियां काटने के लिए वन को गए। क्रौंच को मनोमयी के हरण का यह उचित समय लगा। वह आश्रम में आया और क्रौंच मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। संयोगवश उसी समय ऋषि वहां पर पहुंच गए। ऋषि शौभरी ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रौंच गंधर्व को श्राप दे दिया कि तूने चोरों की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा। तू मूषक बन जा। तू धरती के भीतर छुप कर रह और चोरी करके अपना पेट भरो। क्रौंच मुनि के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब कामदेव के प्रभाव से हुआ है। कामदेव के प्रभाव के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने यह अपराध किया है। आप दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। बार बार माफी मांगने से ऋषि के मन पसीज गया। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसमें सुधार कर देता हूँ। इस श्राप के कारण तुम्हें बहुत ही सम्मान मिलेगा। ऋषि ने कहा कि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तब तुम उनके वाहन बनोगे, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। शापग्रस्त क्रौंच चूहा बन गया। उसका शरीर विशालकाय था। वह उदंड तो पहले से ही था, लेकिन ताकत के कारण अब वह रास्ते में आने वाली सारी चीजों को नष्ट कर देता था। एक बार वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने अपने आदत के अनुसार आश्रम में रखे हुए सारे मिट्टी के पात्र को तोड़ दिया। आश्रम की वाटिका को उजाड़ डाली। सारे वस्त्र और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने चूहे की करतूत भगवान गणेश को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गया। पाश मूषक के गले में जाकर अटक गया और मूषक बेहोश हो गया। पास में घिसटता हुआ मूषक गणेश जी के सम्मुख उपस्थित हुआ। जैसे ही होश आया, उसने बिना पल गंवाए भगवान गणेश की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। भगवान गणेश ने भी मूषक की आराधना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। क्रौंच आदत से मजबूर था। भगवान गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर उसमें अहंकार जाग गया। वह भगवान गणेश से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको मुझसे कोई इच्छा हो तो कहें, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। मूषक की गर्व भरी वाणी सुनकर भगवान गणेश जी मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। भगवान गणेश जी ने उसी पर सवार हुए और
गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने फिर भगवान गणेश से प्रार्थना करी कि आप अपना भार कम करें और मुझे वहन करने योग्य बनाएं। भगवान गणेश ने मूषक की विनती को सुना, स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, अब मैं अपने भार को कम कर लेता हूँ, लेकिन अब तुम किसी भी जगह पर उत्पात नहीं करोगे। आज यही कारण है कि लोग अपने घरों में चूहा के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। इस प्रकार से यह है भगवान गणेश के वाहन मूषक के जन्म की कथा। भगवान श्री गणेश की जय हो, उनके वाहन मूषक की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।